आज का विषय है भारत में आरक्षण की व्यवस्था। भारत एक विशाल देश है। इसके गर्भ में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि अनेक धर्म समा गए हैं। विभिन्न प्रदेशों में अनेक जातियां, प्रजातियां, उपजातियां पाई जाती हैं। शताब्दियों से उच्च शिक्षा के अभाव में कुछ जातियां सामाजिक दौड़ में पिछड़ गई हैं। परिणाम हुआ बौद्धिक और आर्थिक विकास का हनन। फिर हुआ स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज की समान रूप से प्रगति की अपेक्षा करते हुए कुछ पीछे रह गई जातियों के लिए आरक्षण का नियम बनाया। अपेक्षा थी कि कुछ वर्षों में ही ये जातियां अच्छी शिक्षा व धनार्जन के अवसर मिलने के फलस्वरूप समाज में अपना सम्मानीय स्थान बना पाएंगी। पर फिर हुई नेताओं की भेड़चाल। अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण पहले यह आरक्षण 5%, फिर 10 और फिर 15, 20, 30% से बढ़कर आगे और भी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। क्या कहते हैं आप सब इस विषय में? ये कुछ और नहीं, नेताओं की नेताई है मेरे भाई, नेताओं की नेताई। ट्रेन में आरक्षण, बस में आरक्षण, सिनेमाघरों में आरक्षण, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शिक्षा के में आरक्षण, और वो भी सभी जातियाँ और उपजातियों को मिलाकर 60% से भी अधिक आरक्षित सीटें, फिर वो चाहे IIT हो या IIM या फिर और दिग्गज इंस्टीट्यूट। आप ही बताइए, आम जनता के लिए 30-35% आरक्षित सीटें क्या पर्याप्त हैं? नहीं, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऐसे में छात्रों का रोष न्यायसंगत ही प्रतीत होता है, क्योंकि देश की उन्नति आज युवा छात्रों के कंधों पर ही तो है ना। बुद्धिमान वर्ग ही तो राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। अगर उसी वर्ग को आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा तो देश की दिशा का क्या हश्र होगा? इस बात की कल्पना ही रोमांचित कर देती है। जब बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो मजबूत राष्ट्र की अपेक्षा ही निरर्थक है। युवा पीढ़ी आज इस भेदभाव को नहीं मानती। वो सब एक साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, मित्रता रखते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं और उनके मन में कोई भेदभाव भी नहीं आता। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश लेते वक्त जब गुणवत्ता के महत्व को कम कर जाति के नाम पर प्रवेश दिया जाएगा, तब ज़रूर विद्वेष और ईर्ष्या का जन्म होगा। तब ज़रूर हमारी एकता और आपसी प्यार खंडित होगा। तब ज़रूर आम युवा पीढ़ी का रोष सड़कों पर उतर आएगा। इतना सब कहने पर भी मैं मानती हूँ कि हमारे देश में रहने वाले विभिन्न समुदायों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, उनके बौद्धिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की कुछ हद तक व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। शिक्षाविदों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आज के परिवेश में शिक्षा में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को ही मिलना चाहिए, जिससे वो जीवन की होड़ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। लेकिन जब इस आरक्षण के लिए पैसे का खेल खेला जाता है, झूठे प्रमाण पत्रों के पासे फेंके जाते हैं, तब इसे आप क्या कहेंगे? ये आरक्षण नहीं, यह संरक्षण नहीं, यह भक्षण है मेरे भाई। असल में तो नींव ही मजबूत करनी पड़ेगी। पूर्व प्राथमिक शाला से मैट्रिक तक की शिक्षा के लिए आरक्षण व्यवस्था की जानी आवश्यक होनी चाहिए, लेकिन उच्च स्तर पर अत्यधिक आरक्षण देश की प्रगति में रोड़े के समान है। ध्यान दीजिए, अत्यधिक आरक्षण का विरोध किया जाना चाहिए। सीमित आरक्षण शिक्षा की किसी भी स्तर पर समाज और देश के विकास का सहयोगी बन सकता है। यूँ तो शिक्षा का संबंध बुद्धि से होता है। जिन्हें अपनी प्रगति करनी है वे जाति का सहारा नहीं लेते। एकलव्य, कबीर, गोरा कुम्हार जैसे लोगों ने अपने कृतित्व से ही जनमानस में अपना स्थान बनाया। हमारे संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम इस प्रसंग में कैसे भूला जा सकता है? बाबू जगजीवन राम, नरेंद्र यादव जैसे और भी अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि यद्यपि कलाकार में कला भरी नहीं जा सकती,
किंतु उस कला को उभारने का अवसर समान रूप से सभी को मिलना चाहिए। अतः आरक्षण को राजनीतिक लपेटे में न लेकर स्वच्छंद विचरण के लिए यदि छोड़ दिया जाए तो हमारे देश को विश्व शक्ति बनने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकेंगे। धन्यवाद।